Hello students, this is Divya Ranjan welcoming all of you to daily current affairs session of Wings Academy। आज है 4 जुलाई और डिस्कस करेंगे आज के सारे करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से इम्पोर्टेंट है। फालतू टॉपिक में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे गेट सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। विश्व खेल जर्नलिस्ट जो होते हैं जो उनका जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है और ये मनाया जाता है जुलाई 2 तारीख को। ठीक है, और ये उनको प्रेरणा देने के लिए मनाया जाता है, उनको इनकरेज करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। और इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है AISP। कौन मनाता है? AISP। और AISP स्टैंड करता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है इसके फुल फॉर्म में आखिर में आता है, लेकिन जब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है तो ए पहले आ जाता है। ठीक है, तो अभी जो प्रेसिडेंट हैं AISP के वे कौन है? AISP के जो प्रेसिडेंट हैं वे हैं गियानी मेर्लो। कौन है? गियानी मेर्लो। ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो आपने नाम सुना होगा, वो है फीफा के और इनका नाम भी सेम है गियानी, लेकिन वो इन्फेंटिनो है, ये मेर्लो है। गियानी मेर्लो जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो डे जिसके द्वारा पालन किया जाता है जो कि है AISP, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन है हु रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक बुक किसने रिलीज किया है? और ये रिलीज किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर M वेंकैया नायडू ने। किसने रिलीज किया है? मिस्टर M वेंकैया नायडू ने। और ये जो बुक है ये बुक लिखा किसने है? ये बुक लिखा है CAV पट्टाभी राम। ठीक है, क्या नाम है इनका? CAV पट्टाभी राम। लिख लेता हूँ आपके लिए मैं, क्या है इनका नाम? CAV पट्टाभी राम। ठीक है, क्या नाम है इनका? जो ऑथर है इस बुक के वो है CAV पट्टाभी राम। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेंटली रिलीज्ड बुक बाय इंडियन वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इज रिटन बाय। ठीक है, तो इसलिए ऑथर हो या फिर रिलीज किसके द्वारा किया गया है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम के वजह से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑथर को भी नहीं भूलना, ये एग्जाम में आ सकता है। और हाँ, ये बुक जिस जिस इवेंट में इनाग्रेट या फिर रिलीज किया गया वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ICT एकेडमी ने। ठीक है, कौन से एकेडमी ने? ICT एकेडमी ने। और ये ICT एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है चेन्नई में। और इसके अभी जो चेयरमैन है वो है लक्ष्मी नारायणन। ठीक है, कौन है? लक्ष्मी नारायणन। तो मेरे हिसाब से ये जो है ये थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आया है तो बता देता हूँ कि जो इसका जो वर्चुअल समिट था या फिर जिस इवेंट में इसको रिलीज किया गया था वो किया गया था ICT एकेडमी के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में जिसके कि चेयरमैन है लक्ष्मी नारायणन। तो बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और आज का थर्ड क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटी सरोज खान who died recently was related to which of the following field। फेमस पर्सनालिटी सरोज खान निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो आप लोगों ने ये चर्चित चेहरा जो है काफ़ी बार इनको टेलीविज़न में देखा होगा, काफ़ी रियलिटी शोज में देखा होगा और ज़्यादातर डांसिंग रियलिटी शोज में देखा होगा। तो जाहिर सी बात है ये रिलेटेड है डांसिंग से, और ये मशहूर कोरियोग्राफर रह चुके हैं। ठीक है, मोर देन 2000 फिल्म से इन्होंने कोरियोग्राफ किया है और नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, सारे के सारे अवार्ड्स इनका नाम कभी ना कभी रह चुके हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। और इनका जो निधन हुआ वो अभी हुआ 71 ईयर एज में। ठीक है, तो याद रखिएगा सरोज खान बिलोंग करते थे डांसिंग से, बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफर थे जिनका कि 71 एज में निधन हो गया है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। और आज का चौथा क्वेश्चन है रिसेंटली रिटायर्ड कर्णम शेखर वाज द MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। अब ऐसा क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है कि ये जो हाल ही में ये जो रिटायर हुए हैं इनके बाद किसी नए CEO या फिर MD को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है कि नए CEO या MD कौन बने हैं जो भी बैंक है इसका। ठीक है, तो अभी कौन से बैंक के ये जो रिलेटेड हैं जो कि अभी
है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक। काफ़ी घुमा फिरा के बात कर दी इस क्वेश्चन में मैंने। तो रिसेंटली रिटायर्ड कर्नम शेखर वाज द एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी बैंक के ये एमडी एंड सीईओ थे, जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और इनके जगह पर कोई भी नए सीईओ या एमडी को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। जब भी अपॉइंट किया जाएगा करंट अफेयर में ज़रूर आएगा और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है और बैंक का जो करंट अफेयर रहता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है, इसलिए याद रखिएगा। और आईओबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये भी है चेन्नई में, ठीक है। कहाँ पर है? चेन्नई में। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का 5th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑनर्ड आज द ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020? ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 उपाधि से किन्हें नवाजा गया है? और ये नवाजा गया है दोनों को, ठीक है, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, दोनों को ही इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। और इन्हें क्यों नवाजा गया है, क्या काम किया है इन दोनों ने, चलिए जानते हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी अब एक बहुत ही अच्छे स्किल्ड कम्युनिकेटर हैं, और उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लोगों को एजुकेट किया, पब्लिक को एजुकेट किया, और अवेयरनेस सबसे ज़्यादा बिल्ड की अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से। किसके अगेंस्ट? कोविड-19 के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इनको ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 की उपाधि दी गई है। और इनके साथ साथ जो है वो है राज चेट्टी। कौन है? राज चेट्टी। और इन्होंने एक रियल टाइम ट्रैकर निकाला था जो कि मेज़र करता था इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जो लॉकडाउन चल रहा है, जो शॉटडाउन चल रहे हैं, जो काम काज सब बंद हो पड़े हैं, उनके लिए जो ट्रैकर इन्होंने लॉन्च किया था, उस ट्रैकर के ज़रिए हम इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पेंडेमिक का, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी असिस्ट हैं वो सारे डिसीजन ये लिया करते थे, और इन्हीं को इसी के लिए ही ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एटलीस्ट इतना तो याद रखिएगा कि इनको कम्युनिकेशन स्किल से दिया गया है। तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चंस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। और इनको जो दिया गया है एक ट्रैकर डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे कि पेंडेमिक का जो इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो जाना जा सके। तो अब बढ़ते हैं आज के 6th क्वेश्चन की तरफ। आज का 6th क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड माल्पस। ओके, कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? डेविड माल्पस। अब मैं डेविड माल्पस के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ इनके बारे में कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इंडिया का जो एक मांग था जिसको इन्होंने अप्रूव कर दिया था, और वो मांग था कि हमें एक इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए था एमएसएमई के लिए। ठीक है, क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो हमारा जो एमएसएमई है उसके लिए एक तो इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए था, एक लोन चाहिए था, और वो लोन था $750 मिलियन का। कितना था? $750 मिलियन का, जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट कर दिया है। तो इसीलिए डेविड माल्पस और वर्ल्ड बैंक चर्चे में है। तो बताते चलो, ये सोच लिया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम में आता है वो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बार बार आप लोग के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो कितना था वो जो लोन था? वो था $750 मिलियन, और इसको अप्रूव कर दिया गया है एमएसएमई के लिए। और एमएसएमई के हमारे जो इंडिया के मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है नितिन गडकरी। ठीक है, कौन है एमएसएमई के इंडिया के मिनिस्टर? ये हैं नितिन गडकरी। ओके, तो जो भी यूपीएससी एसएससी और सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सारे क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का 7th और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड रिसेंटली? हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, और उनका नाम क्या था? ठीक है, तो हाल ही में इस्तीफा दिए गए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम था एडवर्ड फिलिपे। क्या नाम था उनका? एडवर्ड फिलिपे। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। इन्होंने इस्तीफा इसीलिए दिया है कि कोविड-19 क्राइसिस के कारण इनका जो कैबिनेट था, ठीक है, उनका जो कैबिनेट था उसमें तालमेल नहीं रहा, और तब इसके जो प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, और वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ने क्या किया कि इनका जो कैबिनेट था इसको रीसफल कर दिया। ठीक है, इनका जो उपाधि था, जो ये संभाले हुए थे कार्य अपना,
उन सबको रीसफल कर दिया ताकि वो अपना काम एक नए तरीके से शुरू कर सके और उनके जो प्रेसिडेंट है वो अपने काम को और अच्छी तरह से चले पाए, ठीक है, और अच्छी तरह से चला पाए। और कौन लोग क्या संभाल सकते हैं शायद ये उनके प्रेसिडेंट ज़्यादा अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए ही उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर एडवर्ड फिलिपे, फ्रेंच प्राइम प्रेसिडेंट, सॉरी, उनके जो प्रेसिडेंट थे एडवर्ड फिलिपे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ओके, किसके चलते? कोविड-19 क्राइसिस के चलते उनके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने उनके जो कैबिनेट है उसको सफल कर दिया, ठीक है। अब फ्रांस का जो कैपिटल है वो क्या है? फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, आप सबको पता है। तो आज का करंट अफेयर का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। करंट अफेयर का डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप और दोस्तों में इसको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।